वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इट्स अ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन, सो सब्सक्राइब और चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स, अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, सो स्प्रेड और वीडियोज अमंग योर ऑल द फ्रेंड्स, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस। जो लोग कोचिंग क्लासेस नहीं अफोर्ड कर सकते उन तक हमारी वीडियोस को जरूर से जरूर पहुंचाइए फ्रेंड्स। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई आपका स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है, तो आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग हमें अपनी क्यूरी दे सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज ये है और फेसबुक के ग्रुप में करंट अफेयर्स फंडा कैफ एकेडमी के नाम से हमारा ग्रुप है, कैफ एकेडमी। तो वहां पर ज्वाइन करिए और अपने डाउट्स पूछिए। फाइन। आज हम फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग का सेट नंबर 5। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ का सेट है और जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइन। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4, ये हम अभी तक 5 पार्ट निकाल चुके हैं। ये हमारा नंबर 5 पार्ट है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे सारे पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लीजिएगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हम आपको क्वेश्चन देंगे और उसके साथ में उसका रूल भी बताएंगे। नाउ हियर वी गो। आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर हैड लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो हैड के बाद में आपको पता होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो देखिए, स्विम इसका ओरिजिनल वर्ड है। स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है स्वाम, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है SWUM। ठीक है, तो मुझे क्या यूज करना है? जो स्वाम लिखा हुआ है ये मेरा सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है हैड के पास में क्या लिखता होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको ही हम फ्रेंड्स अलग लैंग्वेज में, आपको पता है, हैव, हैज, हैड और हैविंग, इसके बाद में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हम पार्टिसिपल यूज करते हैं साथ में। ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है एग्जैक्टली। और जब हम स्वम की जगह पर क्या यूज करेंगे? स्वम। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन ए पार्ट में एरर है हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, कल्पना इज मोर प्रेटियर देन हर सिस्टर। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती है। तो इसमें से क्या करते हैं? हम पहली वाली डिग्री को काट देते हैं। तो क्या होगा? कल्पना इज प्रेटियर देन हर सिस्टर। तो यहां पर आपको डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है मच क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर। और सुपरलेटिव क्या होती है? मोस्ट। ठीक है, 3 तरीके की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कभी भी हम डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। तो मोर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है और प्रेटियर भी कंपैरेटिव डिग्री है। प्रेटी वर्ड से बना है, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटियस। ठीक है, तो यहां पर प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, अच्छा दिखना। तो यहां पर डबल कंपैरेटिव नहीं यूज होगा। तो किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन बी पार्ट में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। तो मैंने आपको अभी रिसेंटली जब मैंने एक सेट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि एवरी अगर कहीं पर आ जाता है, एवरी या ईच, तो यहां पर जो पॉजिटिव केस इसका बनता है, ठीक है, इसका जो हम पॉजिटिव केस बनाएंगे, मतलब इसके साथ में अपने की क्या मतलब होता है? तो पॉजिटिव केस में कभी भी देयर का यूज नहीं होता है। आप भाव के अनुसार हिज यूज करेंगे या फिर हर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या यूज करना है? हिज और हर का यूज करेंगे। हम कभी भी यहां पर देयर का यूज नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस या हर चॉइस। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए तो नेक्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरी वर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स ट्रेजरार होगा। ठीक है, स्पेलिंग को आप ठीक कर लीजिएगा, TREASURER, एक यहां पर आर जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरार वर नॉट प्रेजेंट एट टूडेज मीटिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी दो वर्ड एंड से जुड़े हुए हैं और पहले वाले वर्ड के आगे दा लगा हुआ है तो इस पूरे वर्ड का मतलब एक ही बंदा होता है। ठीक है, तो यहां पर द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर दो अलग अलग पर्सन नहीं है, दो के दोनों लोग एक ही व्यक्ति हैं। तो जब दो लोगों का हम बात करेंगे तब तो हम बर लगाएंगे, लेकिन जब हम सिंगल की बात करेंगे तो यहां पर बाज के स्थान पर क्या, बर के स्थान पर क्या यूज होगा, वाज का यूज होगा। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा होता है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, ठीक है, तब हम समझते कि ये दोनों बंदे अलग हैं, द सेक्रेटरी अलग है और द ट्रेजरर अलग है। अब इन दोनों बंदों के पहले ही द का यूज हुआ है तो दोनों का मतलब एक ही होगा, और यहां पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो क्या यूज होगा, वाज। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर दोनों के आगे दा लगा हुआ है तो वो दोनों अलग अलग बंदे हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, प्लूरल वहां पर। फाइन। नेक्स्ट, तो किस पार्ट में हमारे एरर है, पार्ट बी में, और पार्ट बी में बर के स्थान पर क्या यूज होगा, वाज का यूज होगा। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है नाइदर राहुल नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। तो जब कभी भी दो सेंटेंस नाइदर नॉर या फिर नॉट ओनली व्हाट ऑल्सो, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन होता है वर्ड ऑल्सो या फिर आइदर और। ठीक है, तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कभी भी सेंटेंस में मिलता है तो जो आपको वर्ब यूज करनी है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करनी है। तो ये आर जो आएगा, यहां पर जो वर्ब आई है वो सबसे नियरेस्ट वाले के, नियरेस्ट में क्या है, आई है, तो आई के हिसाब से यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर यूज होगा एम। ठीक है, तो कभी भी अगर सेंटेंस में यहां पर ही यूज होता या फिर शी यूज होता, ठीक है, या फिर कुछ और यूज होता, तो हम क्या करते हैं, वर्ब को जो नजदीक वाला वर्ब के पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर वर्ब को सेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस और यहां पर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसको आप नोट जरूर कर लें। आइदर यू और ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर। देखिए, मिस्टेक होता है गलती, और ब्लंडर होता है कि बहुत बड़ी गलती, जिसको मतलब अछम्मे बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हैज मैंने क्यों यूज करा है, क्योंकि मैंने इस सेकेंड वाले के जो नियरेस्ट है वर्ब के उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर यूज किया है। तो दो सेंटेंस हमारा आइदर और के साथ में ऐड थे, लेकिन मैंने यू के अकॉर्डिंग वर्ब को नहीं लगाया। यू के अकॉर्डिंग लगाता तो है बात है यहां पर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगना है, रूल के अकॉर्डिंग। रूल कहता है कि जब कभी भी आइदर और या नॉट ओनली बट आल्सो या नाइदर नॉट से कोई भी सेंटेंस अगर यूज हो रहा है तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फाइन। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यहां पर प्लूरल होता तो प्लूरल आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर 6 की। तो देखिए, आपको सबसे पहली चीज क्या याद रखना है, रूल्स याद करने हैं। देखिए, छोटे क्वेश्चंस में अगर आपका परफेक्शन हो जाएगा तो आप बड़े क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना लेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन एक लाइन का है या 2 लाइन का है। आप ये देखिए कि क्या आपको उसका की पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अगर आपको वहां का रूल पता है तो आप चाहे 10 लाइनें लिख दी जाएं। देखिए, कभी भी सेंटेंस 5 लाइन का होता है तो वहां पर एक छोटे से ही पार्ट में एरर होती है।
तो हर एक पार्ट को आपको इंडिविजुअली चेक यहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रेफरेबल आ गया एक वर्ड। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर या पोस्टीरियर। तो इनके बाद देन नहीं टू आता है, क्योंकि ये देखने में तो कंपैरेटिव होते हैं लेकिन एग्जैक्टली होते नहीं हैं। तो प्रेफरेबल के बाद में अगर वर्ड आपका प्रेफर हो या फिर प्रेफरेबल, ठीक है, इसके बाद कभी भी अगर आपका देन यूज है तो आप इसको काटेंगे और इसके स्थान पर क्या यूज करेंगे, टू। कभी भी देन नहीं टू आता है। तो एक बार आप वो वर्ड भी लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताए थे, फिर से सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ठीक है, एंटीरियर। इनके बाद कभी भी आपको देन नहीं यूज करना, केवल इनके साथ क्या आएगा, टू का यूज होगा। तो यहां पर देन को आपको काटना है, क्या यूज करना है, टू यूज करना है। तो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन डी में है। मेरा मोटिव यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रूल बताया जाए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको सारे रूल एज इट इज मिलेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो देखिए 7 क्वेश्चन में कहा है कि रवि क्लोजली रिजेंबल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इन हैबिट्स। तो देखिए रिजेंबल्स का मतलब होता है समानता, मिलना, मैच करना, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो रिजेंबल्स होता है उसके बाद फ्रेंड्स टू का यूज नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रिजेंबल जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद सीधा हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आप यूज करेंगे, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आपने टू और विद आपको यूज इसके बाद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो रिजेंबल्स के बाद में क्या आएगा, केवल कोई भी वर्ड नहीं आएगा, केवल रिजेंबल्स होगा। तो यहां से टू जो है ये यूज नहीं होगा। तो यहां मैं क्या कहूंगा, रवि क्लोजली रिजेंबल्स हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इन हैबिट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी टू या विद जैसा कोई वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, बहुत फेमस सेंटेंस है, सी रिजेंबल्स हर मदर, ठीक है। तो ये अपने आप में करेक्ट है। अब मैं यहां पर लिख दूं टू, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिजेंबल्स के साथ में कभी भी टू या विद जैसे वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। डायरेक्ट रिजेंबल्स, उसके बाद डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट लिख दो, फाइन। नेक्स्ट नंबर 8 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर किस पार्ट में एरर थी, पार्ट नंबर बी में। तो मैं यहां पर बताऊंगा ऑप्शन बी पार्ट में एरर है। फ्रेंड्स ये मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, लाइक और शेयर ये आपको करना है। मैं इस तरीके से ही आपको बहुत सारे ग्रामर की प्रैक्टिस सेट देता रहूंगा जो आपके एसएससी और बैंक पीओ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। तो मेरा मोटिव यही है कि लोगों को एक एजुकेशन फ्री मोड में भी मिलनी चाहिए। नंबर 8 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो कहा गया है कि आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट 1 सिटिंग। तो यहां पर फ्रेंड्स जो लिखा हुआ है टू फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट टू जो लिखा हुआ है इस पार्ट में एरर है। इसके बदले में मुझे क्या लिखना होगा, इसके स्थान पर आप कभी भी देखिए द टू फर्स्ट, ठीक है। ये वर्ड अपने आप में ऐसा यूज नहीं होता, इसके बदले में आप यूज करेंगे द फर्स्ट टू। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक आपको ऑर्डिनल एग्जेक्टिव बताना होता है। ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑर्डिनल एग्जेक्टिव जो होते हैं वो उनको बोलते हैं क्रमागत विशेषण, ठीक है। तो ऑर्डिनल एग्जेक्टिव में पहले आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहां पर क्या लिखा है, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हम बोलेंगे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स,
ठीक है, तो यहां पर किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है। ऑप्शन ए हमारा एरर पार्ट है। तो फर्स्ट, सेकेंड और उसके बाद हम लास्ट यूज करते हैं। अगर आपके 3 वर्ड आ जाएं, फर्स्ट, उसके बाद आपका आएगा सेकेंड, उसके बाद हम लास्ट को यूज करेंगे। ठीक है, या फिर 1 2 3 4 इस तरीके से हम एक ऑर्डिनल यूज करते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल और मैं आपको दूंगा। लिखा हुआ है द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें हैं। ये क्या है? ये है ऑर्डर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और ये जो 5 लिखा है इसको हम बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, पहले ऑर्डिनल आता है, उसके बाद क्या आता है? कार्डिनल आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहले ऑर्डिनल उसके बाद में कार्डिनल। एक चीज और बताऊं मैं आपको फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में भी आपको दिक्कत होगी। यहां पर आप नोट जरूर कर लें जो मैं सेंटेंस यहां लिखने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है यहां पर कि ऑर्डिनल और कार्डिनल का मतलब बेसिकली क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि पहले आपको ऑर्डिनल लिखना है और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? कार्डिनल का यूज करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनल में आपके क्या आ जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान से फ्रेंड्स देख लें। देखिए, ऑर्डिनल के अंदर आपके जैसे वर्ड आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट। ठीक है, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, या फिर हमने लास्ट का यूज कर दिया। इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या यूज हुआ था? यहां पर यूज हुआ था टू फर्स्ट। तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि फर्स्ट क्या है? हमारा है ऑर्डिनल, और टू क्या है? ये हमारा कार्डिनल है। तो पहले ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद कार्डिनल आएगा। तो एक सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल करेक्ट वर्जन लिख रहा हूं, द लास्ट 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो ये लास्ट क्या है? ये क्या है? ऑर्डिनल है। और 3 क्या है? ये है कार्डिनल। ठीक है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा? ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद हमारा कार्डिनल आएगा। ये बहुत बार लोगों को दिक्कत होती है इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको नोट डाउन करा दिया है। फाइन, तो किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नंबर 9 की बात करते हैं। इफ इट स्नो टुमारो वी विल गो स्केटिंग। ठीक है, अगर कल बर्फबारी होगी तो हम स्केटिंग करने जाएंगे। ठीक है, स्केटिंग का मतलब होता है जो बर्फ के ऊपर, आपने देखा है रोड के ऊपर कुछ बच्चे जूतों में पहिए बांध के घूमते हैं, तो उसको भी हम स्केटिंग कहते हैं। लेकिन जो आइस स्केटिंग होती है उसको हम बर्फ के ऊपर लोग स्केट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बताऊं मैं आपको, इफ इट स्नो टुमारो वी विल गो स्केटिंग। तो यहां पर फ्रेंड्स जो स्नोड लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। इसके प्लेस पर आपको क्या यूज करना है? SNOWS। ठीक है, स्नोज, क्योंकि टुमारो क्या बता रहा है? हमें फ्यूचर की बातें बता रहा है। ठीक है, और जो ये ईडी लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? अब बात पास्ट की हो चुकी है, तो जब पास्ट टेंस की घटनाएं हैं तभी तो हम टुमारो का यूज नहीं करेंगे। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? स्नोज। ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर इफ, टिल या अंटिल, बिफोर इससे शुरू होता है तो हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपका सेंटेंस इफ या टिल या अंटिल या बिफोर या आफ्टर, अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज इन वर्ड से स्टार्ट होता है तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और जो आपका मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज आपका सिंपल
फ्यूचर में होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट में देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है ना, इसको आपको, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और जो आपका सेकेंड वाला पोर्शन है ये आपका मेन क्लॉज है। तो पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है, फिर मेन क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपको सिंपल में लिखना है और मेन क्लॉज आपको किस में लिखना है, सिंपल फ्यूचर में लिखना है। जैसे एक आपका बहुत फेमस सेंटेंस है फ्रेंड्स, लिखा है इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट। ठीक है, अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो ये जो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये किसमें लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। एसपी मतलब सिंपल प्रेजेंट। और जो आपका ये मेन क्लॉज है ये किसमें लिखा जाएगा, सिंपल फ्यूचर में। फाइन फ्रेंड्स, तो यही हमारा मेन मोटिव है कि आपको रूल्स बताना, तभी आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 की बात की जाए दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्वेरल अरोज बिटवीन द 5 मेंबर्स एंड फॉर अ टाइम इट अपीयर्ड एज इफ द पार्टी हैड बीन हेडिंग फॉर अ स्प्लिट। ठीक है, तो देखिए कभी भी, अब यहां पर 5 मेंबर्स की बात है, आप बिटवीन का यूज तो कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, यहां पर अमोंग, यहां पर आप अमोंग यूज करेंगे या फिर आप यहां पर अमोंग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड फिट हो जाएंगे, लेकिन बिटवीन का यूज आप यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि बिटवीन ओनली फॉर टू, यहां पर आप याद कर लीजिएगा इसको, ओनली फॉर टू, केवल दो के लिए ये यूज होता है। और अमोंग, अमोंग्स हम कब यूज करते हैं, मोर देन टू। जब दो से ज्यादा की बात की जाएगी तो आप क्या यूज करेंगे, अमोंग का या अमोंग्स का। लेकिन फ्रेंड्स कभी भी बिटवीन का यूज होगा तो आप ओनली फॉर टू लोगों की बात ही वहां पर कही गई होगी। ठीक है, तो यहां पर हमारे बिटवीन के पार्ट में एरर है, यहां पर आप क्या, अमोंग का यूज करेंगे। तो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए पार्ट में। फाइन, तो आज हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए और 10 रूल बताए। इस फ्रेंड्स वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और अपने सुझाव दें। इस तरीके के और भी सेट हम आपके लिए लाएंगे, लेकिन आपके सुझाव जरूरी हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपके कोई डाउट हैं तो उनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक। और हमारा एक ग्रुप है फ्रेंड्स, कैफ एकेडमी के नाम से, फेसबुक पर, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपनी कंपटीशन एग्जाम्स में बूस्टअप लाइए। फ्रेंड्स कुछ लोगों ने हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा है कि हम आपके एजुकेटर्स को कंट्रीब्यूशन एज अ वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो हमने इंस्टा मोजो का एक पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है वेबसाइट में, यहां से मिनिमम आप 100 रुपीज मिनिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है, टोटल बिल्कुल भी मैंडेटरी तो है ही नहीं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस सोशल कॉज को आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन करने के लिए कमेंट बॉक्स के पहले लिंक को देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।